ब्रेक के बाद कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में हैं आयुर्वेदाचार्य प्रताप चौहान जी। आपका यहाँ पर एक बार फिर से मैं ब्रेक के बाद स्वागत करती हूँ। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले एक जो हमारे दर्शक थे उन्होंने चर्चा की कि उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, कोई गंभीर समस्या नहीं है, पर कुछ लोगों को होता है कि पसीने में बदबू बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा उनको बिल्कुल सामने वाला इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, स्मेल होती है। बिल्कुल। तो उसमें क्या करें, क्या वो कोई समस्या हो सकती है? उसमें एक तो होता है कि खान पान से रिलेटेड होता है। कई बार जो लोग खास तौर पर जो है नॉनवेज ज्यादा सेवन करते हैं या ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स बहुत ज्यादा हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो नेचुरली वो बॉडी में से वो जो टॉक्सिन्स निकलते हैं पसीने के माध्यम से, जो बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हमारे एक्यूमुलेट होंगे किसी भी तरीके से, उनका एक रास्ता है निकलने का, पसीना। मलमूत्र के द्वार से भी जाते हैं लेकिन पसीने से भी बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो इसलिए उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और आप जो है इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको इसमें स्मेल ज़्यादा आती है पसीने में तो थोड़ा पानी ज़्यादा पीना चाहिए आपको। जितना आप पानी ज़्यादा पिएंगे उतना आपका पसीने की स्मेल थोड़ी कम होगी। आपको नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ों को समझना है, नेचुरल तरीके से अपने सिस्टम को समझना है आपको। ये जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो पसीना जहाँ से निकलता है, पसीने के जो हमारे स्रोतस होते हैं, स्वेद व स्रोतस इसको आयुर्वेद में बोलते हैं, उसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। उसको बंद नहीं करना, डिओड्रेंट लगा के, स्प्रे लगा के, केमिकल स्प्रे करके उसको बंद मत करिए। अब आप उसको अगर खोलेंगे तो नेचुरल जो आपकी स्मेल है वो आएगी। आपको नेचुरल स्मेल तो शायद मालूम ही नहीं होगी आपकी क्या होती है, और नेचुरल स्मेल जो हमारे शरीर में से आती है, जो एक जिसको नेचुरल प्राकृतिक गंध हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छी होती है, उसमें कोई खराबी नहीं है, उसको छिपाने की जरूरत नहीं है, उसको आप बरकरार रखिए और वो ही आपकी एक स्वस्थ स्थिति हम मानते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए जी। लगता है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, कोई बात नहीं, आप हमें फिर से फोन कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अभी जैसे कि डॉक्टर साहब, आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात कर रहे हैं, किस तरीके के कारण होते हैं आपने बता दिए, पर लक्षण क्या है इसके, कैसे पता लगता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लक्षण आपको मालूम होने चाहिए। बहुत बारी लोग इसको जो है पेचिस से जो है कंपेयर कर लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक मुख्य लक्षण है कि बहुत मरोड़ पेट में होती है, दर्द होता है और ब्लीडिंग बहुत अक्सर होती है। कई बारी लोग इस ब्लीडिंग को पाइल्स के साथ भी कंफ्यूज कर लेते हैं कि भाई शायद मुझे खूनी बवासीर हो गई है, उसकी वजह से आपको जो है ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन जब भी आपको ब्लीडिंग हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को अगर जो है मल के साथ खून आता है और बार बार आता है और कई बार आता है, कई महीनों तक भी चलता रहता है, बीच में बंद हो गया फिर आ गया, तो आपको एक परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। आजकल कोलन का कैंसर भी बहुत कॉमन है, कोलन के कैंसर में भी इस तरह के लक्षण होते हैं, तो कहीं रोग ज्यादा ना बढ़ जाए। ये परीक्षण जो हमारे आज के मॉडर्न साइंस की देन है, बड़ी अच्छी चीज़ है। ये परीक्षण करने से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। पुराने समय में नहीं होता था हमारे यहाँ, तब हम नाड़ी देखकर ही सब कुछ देख लेते थे, लेकिन आजकल जो है अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, एमआरआई और कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, कई तरह के जो परीक्षण हैं जिनका जो है हमें लाभ लेना चाहिए। इससे कोई विरोध नहीं है किसी प्रकार का। मॉडर्न साइंस ने बहुत अच्छी जो है चीज़ें ईजाद की हैं, उसको भी हमें हेल्थ के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो जब भी आपको ब्लीडिंग का कोई लक्षण हो तो उसमें तुरंत आपको चेकअप करना चाहिए। कुछ और लक्षण इसमें होते हैं कि पेट में कभी गुड़गुड़ की आवाज़ आती है और उसके साथ आम जो है म्यूकस आता है आपके मल के साथ। इसके अलावा कभी कभार बुखार हो जाता है। वेट लॉस एक बड़ा कॉमन सा लक्षण इसमें आपको मिलेगा कि वजन अगर आपका निरंतर कम होता जा रहा है तो आपको थोड़ा सा चेकअप जरूर करना चाहिए। कभी कभार इसकी वजह से जोड़ों में दर्द, शरीर में बॉडी एक वगैरह होना, थकावट रहना, कमजोरी महसूस करना, इस प्रकार के लक्षण भी आपको देखने को मिलते हैं। अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं जी। आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे को शाम के टाइम अचानक से फीवर आता है जी। हेलो जी, आपको शाम के वक्त फीवर आता है? मेरे को शाम को अचानक से फीवर आता है और मेरे को सर्दी लगती है और ये रोजाना ही आता है। पेशाब में थोड़ी जलन रहती है। अच्छा, देखिए, पेशाब में जलन होती है, शाम को फीवर आता है, ठंड लगती है, तो संकेत ये इससे मिल रहा है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। जनरली जब हमारे मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन कोई होता है तो ये एक लक्षण होता है कि ठंड के साथ बुखार चढ़ता है। तो उसमें एक बहुत अच्छा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। नारियल पानी आपको पीना चाहिए। नारियल पानी मिल जाए आपको तो बहुत फ़ायदा है।
अगर नारियल पानी भी नहीं मिलता है तो प्लेन वाटर जो सिंपल पानी है उसको कम से कम 2-3 लीटर दिन में पिएंगे, तो उससे क्या है कि हमारी जो गर्मी है वहाँ की, जो चाहे वो गर्मी आपके ब्लैडर में है चाहे वो यूरेटर में है, कभी कभार हमारा जो पित्त है ये किडनी के अंदर भी जाके जम जाता है, तो वो आपका निकल जाएगा उससे। दूसरा जो है एक प्रॉपर उपचार इसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी ये रोग वहाँ एक इनिशियल स्टेज पर नहीं है, बढ़ गया है। इनिशियल स्टेज पर होता तो बुखार आपको नहीं होता। बुखार तभी होता है जब इन्फेक्शन काफ़ी जो है बढ़ जाता है, पुराना हो जाता है, और हमें इसके लिए आयुर्वेद में कुछ उपचार करना चाहिए, कुछ दवाइयाँ लेनी चाहिए जो कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो पानी पीने का मैंने आपको बताया, दूसरा गर्म चीज़ मत खाइए बिल्कुल। ऐसे में कोई चाय, बिल्कुल एक बूंद चाय भी आपके मुंह में नहीं जानी चाहिए, आपको कूलिंग चीज़ चाहिए। अगर आपको खीरा मिलता है, खीरे का थोड़ा सा छोटा छोटा काट के मिक्सी में आप उसको लिक्विडाइज कर लीजिए, पानी बन जाएगा, वो पी लीजिए। तरबूज मिलता है, तरबूज को काट करके उसमें मिक्सी में पीस करके एक उसका स्मूदी टाइप का बना लीजिए या जूस बना लीजिए, वो आप पी लीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। बहुत अच्छा काम करता है तरबूज का जूस इसमें। और नारियल पानी मैंने आपको बताया। तमाम चीज़ें हैं जो छोटी छोटी सी चीज़ें आपको इर्द गिर्द हमेशा मिलती हैं, कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन लाभ बहुत करती हैं, बहुत फ़ायदा करती हैं। और जो इन्फेक्शन आपका है जिससे कि आपको छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, किस तरीके का इनको उपचार करना है और घरेलू नुस्खे क्या हैं वो आपने बता ही दिए हैं। और अगर कोई दवा आपको मंगवानी है तो आप संस्था में कॉल कीजिए, वहां से आप दवा मंगवा सकते हैं, घर बैठे आपको दवा मिल सकती है। अब यहाँ पर हमारे दर्शकों को मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये शो, ये मंच आपके लिए है, तो आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। एक नंबर ऐसा है, अगर आप इस मंच पर कॉल करना नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि पब्लिकली आप अपनी समस्या को हमारे साथ शेयर करें, या फिर कोई झिझक है, तो आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी कॉल रजिस्टर कराइए, और उसके बाद संस्था के डॉक्टर, जीवा के डॉक्टर्स खुद आपको कॉल करेंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे, समझेंगे और उसका सही उपचार, सही गाइडेंस आपको देंगे। तो जल्दी से नंबर नोट कीजिए, नंबर है 0129404004। तो अभी यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत सी जानकारियां अभी बाकी हैं।